क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ये है कि बोल रहा है कि स्टील वायर का लेंथ 2 मीटर का है, स्ट्रेचिंग है कितना 2 मिलीमीटर का, है ना। तो मतलब एल जो है, एल इज इक्वल टू 2 मीटर टोटल। स्मॉल एल का वैल्यू जो स्ट्रेच है वो 2 मिलीमीटर से, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर क्या है? ए इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 4 into 10⁻³ whole square. So area is equal to 4 into 10⁻⁻6 meter square. Calculate the elastic potential energy in the wire in the stressed condition. Young's modulus. Young's modulus क्या है? Y is equal to 2 into 10⁻11 Newton per meter square. ये आ गया Young's modulus, है कि नहीं? ये आ गया Young's modulus. तो हमें क्या चाहिए? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे तो सारा डेटा गिवन है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, U इक्वल टू हाफ, है ना, वाई ए बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल स्क्वायर, है ना। तो implies U is equal to half Young's modulus 2 into 10⁻11 into area of cross section 4 into 10⁻⁻6 divided by total length. Total length is 2 meters multiplied with L square. L मतलब L is equal to 2 into 10⁻³ इसका again whole square, ठीक है ना। ये 2 कैंसिल है, ठीक है ना। implies elastic potential energy U is equal to 4 into 4 कितना है? 4 into 4 is equal to 16 into 10⁻11 into 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6 divided by 2, है ना। So implies U is equal to 0.8 joules. Is that clear, students? Yes, sir. बच्चों ये समझ में आ गया? बच्चों सब लोगों को होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। So what is the elastic potential energy? Elastic potential energy इस केस में आ गया 0.8 joules. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ओके, सो वेरी गुड। देन अगर इतना समझ में आ गया, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सर्कल के बॉटम में है, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे वो क्या बोला है कि वेट क्या है यहाँ पे? पहले तो इंफॉर्मेशन नोट कर लो इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि ना एक ब्लॉक को ना घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 3 मिलीमीटर स्क्वायर। ब्लॉक का स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। सो इलोंगेशन ऑफ द वायर फाइंड आउट करना है व्हेन द ब्लॉक इज एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। व्हेन द ब्लॉक इज एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। समझ में आया ना बच्चों? ब्लॉक जब बॉटम ऑफ द सर्कल में है तो टेंशन ऊपर है ना, उसका वेट नीचे है। वॉइस ब्रेक हो रही ई माइनस वेट, टेंशन माइनस वेट, है ना। अगर वेलोसिटी मान लो v है और मान लो रेडियस, ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द वायर अगर l है, सो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ब्लॉक का टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय l, ठीक है ना। तो टेंशन कितना होना चाहिए? वेट प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है ना। आई मीन हाँ, बाय कैपिटल एल, अगर लेंथ ऑफ द वायर कैपिटल एल है तो, ठीक है ना। बट वी नो दैट यंग्स मॉडुलस क्या है? y इज इक्वल टू स्ट्रेस
बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, implies y is equal to f by a by small l by capital L. So that implies y into small l by capital L is equal to f by a. So implies small l क्या होगा? एक्सटेंशन कितना होगा? एक्सटेंशन शुड बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो फोर्स है, जो स्ट्रेस कौन से फोर्स की वजह से आता है? फोर्स ड्यू टू विच देयर इज स्ट्रेस इज द टेंशन फोर्स. Force due to which there is stress is called the tension force in this case. इस केस में टेंशन फोर्स की वजह से स्ट्रेस आता है. तो एक्सटेंशन कितना आएगा? एक्सटेंशन इज इक्वल टू टेंशन इनटू टोटल लेंथ बाय यंग्स मॉडुलस इनटू क्रॉस सेक्शन टी, है ना? टेंशन इनटू टोटल लेंथ टी इनटू कैपिटल एल बाय ए वाई. ठीक है ना? टेंशन लेकिन कितना आ रहा है? वेट प्लस एम बी स्क्वायर बाय एल. तो बेसिकली एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? वेट प्लस एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल एल होल इंटू एल, है ना, डिवाइडेड बाय वाई ए. समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, समझ में आ रहा है sir. ना? Yes, sir. Implies L will be equal to, total extension will be equal to weight into total length plus mv square divided by Young's modulus into area of cross section. ठीक है ना? अब क्वेश्चन का डेटा हम सब नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन का जो डेटा है वो बोल रहा है कि वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 मिलीमीटर स्क्वायर, लेंथ 20 सेंटीमीटर. ठीक है ना? तो क्वेश्चन का डेटा अभी नोट कर सकते हैं ना. वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर स्क्वायर. 3 into 10 to the power minus 6 meter square. ठीक है ना? Length is equal to 20 centimeters. So that is equal to 1 by 5 meters. ठीक है ना? एक्सटेंशन फाइंड आउट करना है. v का वैल्यू 2 है. v का वैल्यू 2 है. यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी गिवन है ना? v का वैल्यू कितना है? 2 मीटर्स पर सेकेंड. और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी गिवन है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. है कि नहीं बच्चों? तो इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेट एक्सटेंशन कितना होगा? W into कैपिटल L प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई ए, area of cross section into Young's modulus. So that implies small l is equal to weight is equal to 10 न्यूटन है. टोटल लेंथ कितना है? 1 by 5 मीटर्स का है प्लस मास. अच्छा, वेट अगर इफ वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स देन मास कितना होगा? 1 किलोग्राम, because mass will be weight by gravity, है ना, 1 किलोग्राम. तो ये 1 into वेलोसिटी क्या है? 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 3 into 10 to the power minus 6 into Young's modulus क्या है? 2 into 10 to the power 11. तो नेट एक्सटेंशन कितना आना चाहिए? दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2. नेट एक्सटेंशन आ रहा है 4, यहाँ पे 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 5 meters. Implies नेट एक्सटेंशन जो है दैट इज इक्वल टू 10 to the power minus 5 meters.
है ना, तो दैट इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 3 meters. 10 to the power minus 3 meters is equal to 1 millimeter. L is equal to 10 to the power minus 2 millimeters. Or net extension is equal to 0.01 millimeters. This is the net extension. So what is the net extension? Net extension is equal to 0.01 millimeter. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Is that clear, students? Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड, है ना? बेसिकली देखो बच्चों ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। रॉड का, हेवी रॉड जो है उसका वेट W है। वेट क्या है? W, लेंथ क्या है? L, है ना? सब कुछ दिया हुआ है। वेट उसका W है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ उसका कैपिटल L है ना? और मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है ऑफ द मटेरियल ना, दैट इज Y। Y क्या है? बेसिकली दैट इज द मटेरियल्स यंग्स मॉडुलस, है ना? Now basically what we have to do is neglecting the lateral contraction, we have to find out what is the total elongation, ठीक है ना? So basically इसको फाइंड आउट करने के लिए ना, मान लो अगर रॉड का टोटल लेंथ में भी L, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो रॉड का टोटल लेंथ L है, लेकिन ये आ रहा है ना, मान लो X लेंथ अपर एंड से, जो हैंगिंग एंड है ना, वहां से X लेंथ नीचे, कुछ टेंशन आएगा कि नहीं रॉड में? ठीक है ना? तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा रॉड में, मान लो मैं ये नीचे वाला पार्ट जो है, जिसका लेंथ, मान लो ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसका लेंथ कितना है? ये नीचे वाले पार्ट का लेंथ कितना है? L minus L X. minus L minus x। तो यहाँ पे ये L minus x पार्ट के ऊपर जो टेंशन आ रहा है, यहाँ पे ये जो L minus x वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर जो टेंशन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो इसके वेट की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है ना, मतलब रॉड के L x लेंथ नीचे, मतलब हैंगिंग, है ना, पॉइंट के, है ना, सस्पेंशन पॉइंट के x लेंथ नीचे जो टेंशन आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज L minus x, है ना? सो टेंशन एट, है ना, बेसिकली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टेंशन एट अ डिस्टेंस x बिलो, है ना, द सस्पेंशन पॉइंट और अपर एंड, है ना, ऑफ द रॉड, है ना, और अपर एंड ऑफ द रॉड इज ड्यू टू द remaining, due to the weight of the remaining part L minus x. It is due to the weight of the remaining part, weight of remaining part L minus x. तो ये रिमेनिंग पार्ट के वेट की वजह से आता है ना, रिमेनिंग पार्ट L minus x, है ना? तो बेसिकली क्या होना चाहिए ना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, for equilibrium of remaining part, मान लो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना, टेंशन शुड बी इक्वल टू द वेट, टेंशन would be should be equal to weight of remaining part। तो weight of length L minus x क्या होगा? weight per unit length, है ना बच्चों? वेट ऑफ जो रिमेनिंग पार्ट है L minus x लेंथ है ना, दैट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट, ठीक है ना? वेट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट। समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? लिखा?
now let elongation, है ना, at this point be dx, है ना, let the elongation in the rod at this point be dx, let the elongation of the rod at this point, है ना, तो मान लो इस पॉइंट में रॉड के इलोंगेशन dx है, ठीक है ना। अगर इलोंगेशन इस पॉइंट में dx है ना, तो बेसिकली यंग्स मॉडुलस क्या बोलता है, बेसिकली हमें पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, है ना, इंप्लाइज स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना बच्चों। दैट इंप्लाइज स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, टेंशन बाय एरिया विच इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा dx, x लेंथ में कितना एक्सटेंशन आया dx, एक्सटेंशन कहाँ पे आया, x लेंथ में आया, है ना, dx अपन x। तो यहाँ पे ना जो स्मॉल एक्सटेंशन dx है, स्मॉल एक्सटेंशन dx है ना, स्मॉल एक्सटेंशन dx कितना आ रहा है, स्मॉल एक्सटेंशन dx इज इक्वल टू, that is equal to small extension dx is equal to, I can say that is equal to t x by ay, है ना। स्मॉल Yes, sir. एक्सटेंशन वहां पे कितना होगा, टी एक्स बाय नहीं 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 नहीं, so that is equal to, रुको रुको रुको, है ना। सो आई कैन से दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू, वहां पे जो स्ट्रेन होगा ना, टेंशन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, है ना, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड विथ, है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेन होना चाहिए, है ना। तो लेट अस, है ना, इनिशियली यू हैव टू कंसीडर, अच्छा बच्चों